teacher. Today we will learn about heat zones of the अर्थ. अर्थ के हीट जोन्स के बारे में हम लोग आज जानेंगे. जैसा आप इस पिक्चर से देखो, हीट जोन्स का मतलब क्या हुआ, यानी कि जैसा एज यू नो दैट दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ. अर्थ सन के चारों तरफ घूमते रहता है एक फिक्स पाथ में. तो जो सन का जो रेज है वो पृथ्वी के अर्थ के पूरे पार्ट्स पे एक जैसा तो नहीं पड़ता है, कहीं ज्यादा पड़ता है और कहीं पे कम. यानी हीट, सन का जो हीट है वो अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स पे एक जैसा नहीं पड़ता है. तो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग हीट पड़ता है उसका. तो हीट के बेसिस पे इसको 3 जोन्स में बांटा गया है. यानी कि हीट जोन्स का मतलब क्या हुआ कि द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ. अर्थ के डिफरेंट पार्ट पे जो सन का लाइट पड़ता है उसी पे ये हीट जोन्स को बांटा गया है. जैसे कि ये देखिए, यहाँ मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि 4 लैटिट्यूड में बांटा गया है. तो यहाँ पिक्चर में देखो, नॉर्थ टॉरिड जोन है, टेम्परेट जोन है एंड फ्रीजिड जोन है. फिर नॉर्थ में भी वही होगा और साउथ में भी वही होगा. तो टॉरिड जोन का मतलब, जैसे कि आप पिक्चर में देखो, सन है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के पास वाला जो एरिया होता है ये टॉरिड जोन है. टॉरिड जोन पे आप देखो कि सीधा लाइट पड़ रहा है, सन का सीधा लाइट पड़ रहा है यहाँ पे. तो जहाँ पे सीधा लाइट पड़ेगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे हीट ज्यादा होगी. क्लाइमेट कैसा होगा, हीट मतलब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी वहां पे. तो हॉटेस्ट रीजन हो गया टॉरिड जोन, यानी ये सबसे गर्म जोन होता है. देन एक्सटेंड इसका कहाँ से कहाँ तक है, जैसे आप पिक्चर में देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है इसका फैलाव. देन है क्लाइमेट कैसा होगा, जैसा कि मैंने बताया कि सन का रेज सीधे पड़ रहा है, तो सीधे पड़ेगा तो क्या होगा, वहां पे क्लाइमेट हॉट होगा, काफी गर्मी होगी और ह्यूमिड भी होगा. क्योंकि गर्मी जहां पड़ेगी तो वहां क्या होगा, गर्मी ज्यादा, तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा और उससे ह्यूमिडिटी आता है. तो क्लाइमेट यहाँ हॉट एंड ह्यूमिड होगा. देन सेकेंड है टेम्परेट जोन. टेम्परेट जोन जैसे आप देखो कि सन का लाइट सीधा पड़ रहा है यहाँ पे, धीरे धीरे सन का लाइट क्या होता है, ऐसे तिरछा होते जाता है, इस तरह से तिरछा. तो टेम्परेट जोन जो है, नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन में क्या होगा, सन का लाइट स्लैंटिंग तिरछा पड़ेगा. तो जहां पे सीधा पड़ेगा वहां से यहाँ गर्मी कम होगी. तो टेम्परेट जोन क्या होगा, नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, यानी ये न ज्यादा गर्म होगा और न ज्यादा ठंडा. विश्व के जो ज्यादातर ग्रासलैंड है वो इसी रीजन में आते हैं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर काफी सुटेबल होता है ग्रासेज के लिए. देन है कूलर देन द टॉरिड जोन, यानी कि ये टॉरिड जोन जितना गर्मी होगी उससे यहाँ कम होगी, क्योंकि यहाँ सन का रेज क्या है, तिरछा पड़ रहा है. देन है कूलर प्लेंटी ऑफ ग्रासलैंड, मैंने बताया. थर्ड जोन है आपका फ्रीजिड जोन. फ्रीजिड जोन जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है, फ्रीजिड यानी कि ठंडा. यहाँ सन का रेज बिल्कुल न के बराबर ही जाता है, इसलिए ये फ्रीजिड जोन होता है. यहाँ पे सबसे ज्यादा ठंडी पड़ती है, इसलिए. अब इसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक है आप देखिए, यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल से लेकर के यहाँ नॉर्थ पोल, फिर यहाँ पे साउथ पोल. या ये जो आपका है रीजन, ये फ्रीजिड जोन कहलाता है. ये वाला रीजन नॉर्थ 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, ये फ्रीजिड जोन है. देन ये सबसे ठंडा पार्ट होता है. तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे अमाउंट ऑफ सनलाइट अर्थ के डिफरेंट पार्ट में कैसे अलग अलग जोन बनाता है. ओके, थैंक यू.